हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट ये मेरी डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं। डॉक्टर डबल मार्कर टेस्ट आपको जब रिकमेंडेड करते हैं यदि आपका पहले से कोई ऐसा बच्चा है जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है, या फिर आपका कभी मिसकैरेज हुआ हो उस बेस पर, जब आपके बच्चे का दिमाग नहीं आया हो, मिसकैरेज हो गया हो आपका, तो डॉक्टर ये बहुत अच्छे के लिए आपको डबल मार्कर टेस्ट लिखते हैं, जिससे कि आपको आने वाले बच्चे को होने वाली समस्याओं का आप निराकरण कर सकें। ये स्कैन होती है, डबल मार्कर टेस्ट होता है जब आप एंटी एनजी स्कैन कराते हैं तभी होता है। मतलब उन दोनों में 10 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट और अगर एंटी एनजी स्कैन में 10 दिन का अंतर है डेट में, तो एंटी एनजी स्कैन वो वैलिड नहीं होती है। तो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंडेड किया था, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मिसकैरेज हुआ था, मेरे बच्चे का दिमाग नहीं आया था, और आप मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं, मेरी डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट है। इस वाली रिपोर्ट में मेरे तीनों सिंड्रोम आए थे बच्चे में, तीन। आप देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम 21, एडवर्ड सिंड्रोम 18 और पटायु सिंड्रोम 21। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का मतलब है ये इंटरमीडिएट रिस्क में चला गया, और एडवर्ड सिंड्रोम रेड है, इसका मतलब ये हाई रिस्क में था। और पटायु सिंड्रोम 221, ये इसका मतलब ये हाई रिस्क में था। अब इसमें एक और चीज़ होता है, बायोकेमिकल रिस्क, यानी कि 1/1/861। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर 861 लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसमें एक बच्चे को चांसेस रहेगा कि ऐसे बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। सेम यहाँ पर फाइनल रिस्क और एज रिस्क। फाइनल एज रिस्क मतलब 12 में से रेशियो 1 है, यानी कि 12 महिलाओं को अगर डबल मार्कर टेस्ट कराया गया है तो उसमें से एक महिला के बच्चों में एडवर्ड सिंड्रोम आ सकता है। तो उसमें मैं बहुत परेशान थी, और मेरी एज के हिसाब से ये चांसेस हो जाता है 5145 में एक महिला को। अगर मेरी एज की 5145 लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम है, डबल मार्कर टेस्ट में ये रेड आया है, तो इसका मतलब 5145 महिलाओं ने डबल मार्कर टेस्ट इस एज में कराया है, तो उसमें से एक महिला के बच्चे को एडवर्ड सिंड्रोम आ सकता है। अब बात करते हैं पटायु सिंड्रोम की। फ्रेंड्स, पटायु सिंड्रोम में भी यही था, मेरा फाइनल रिस्क था 1/21। इसका मतलब 1/21 का मतलब 22 महिलाओं में से एक को था, हो सकता है। लेकिन जो एज रिस्क आई थी वो आई थी 15,444/1। यानी कि मेरी एज, अगर मेरी एज मान के चलो 33 साल है, तो मेरी एज में अगर 15,444 महिलाओं ने मेरी एज की 15,444 महिलाओं ने डबल मार्कर टेस्ट करवाया है, तो उसमें एक को पटायु सिंड्रोम होने के चांसेस थे। तो मेरी ये तीन ही डबल मार्कर टेस्ट में 3 ही सिम्टम चेक होते हैं, और तीनों में ही मेरा गड़बड़ थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी, मुझे लगा मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। मैं बहुत रोती थी। मैं भी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर हमें कॉल करके बुलाती हैं डबल मार्कर टेस्ट के बाद। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, हम गए। हमें तब तक रिपोर्ट नहीं मिली थी, क्योंकि ये रिपोर्ट डायरेक्ट डॉक्टर के पास आती है, ये रिपोर्ट हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही चेकअप होता है। वो हमारे घर पर हमारा ब्लड सैंपल लेने आते हैं। तो हम गए डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर ने हमें बताया, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे ऑलरेडी 2 मिसकैरेज हो चुकी थी, एक मेरी बेटी है, उसके बाद मेरी 2 मिसकैरेज हो चुकी थी। जब हम डॉक्टर के पास गए, हम बहुत परेशान, हम तो अच्छे से गए थे, हमें नहीं मालूम था, हमें लगा सब कुछ सही होगा। लेकिन जब डॉक्टर ने हमें बताया, हम बहुत रोए थे। मैं डॉक्टर के सामने बहुत रोई थी, क्योंकि मैं 2 मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी थी। फिर डॉक्टर ने मेरा रिकमेंडेड किया कि आप NIPT टेस्ट कराइए। ये डबल मार्कर टेस्ट फ्रेंड 2000 रुपये का होता है। ये 2000 रुपये का होता है डबल मार्कर टेस्ट, और उसमें तीनों ही सिंड्रोम गड़बड़ आए थे। लेकिन हम बहुत परेशान थे। अब हमारा बस एक ही तरीका था NIPT टेस्ट का, क्योंकि हम बच्चे को खोना नहीं चाहते थे। और डॉक्टर ने हमको बोला कि अगर ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम आता है, डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चा मानसिक रूप से दिव्यांग, यानी कि बच्चा जैसे तो उम्र बढ़ेगी, लेकिन बच्चे की बुद्धि होगी वो
अपने स्तर की नहीं होकर बैक में पीछे होगी। यानी कि अगर आपका बच्चा 50 साल का भी हो जाएगा तो वो 10-12 साल तक के बच्चे की उसकी मानसिक बुद्धि होगी। डॉक्टर ने हमसे कहा कि ऐसा बच्चा खूब जीते, खूब बच्चे जीते 50-50 60 साल जीते, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आप परेशान हो जाओगे क्यों? आप ये सोचोगे मरने के बाद हम तो मर गए, हमारे बाद इनका करेगा कौन? अगर हम मर गए तो हमारे बाद इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो डाउन सिंड्रोम में यही होता है कि बच्चे का मानसिक स्तर अपने वास्तविक आयु से बहुत कम होता है। सेकंड होता है एडवर्स सिस्टम 18। डॉक्टर ने हमें बताया एडवर्स सिस्टम का बच्चा अगर आपके पेट में है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ही कभी भी ख़त्म हो जाएगा या पैदा होती ही ख़त्म हो जाता है। थर्ड था पटाइल सिम्टम। पटाइल सिम्टम का मतलब बच्चे की होठों की आकृति विकृत होना, आँखों की आकृति में विकृति होना, मतलब उनकी जो नॉर्मल हमारे बच्चों की जो आँखें आती हैं, होठ आते हैं, वो वैसे नहीं आकर कटे पिटे आते हैं। तो तीनों ही सिंड्रोम में बच्चे को रखना, डॉक्टर ने कहा था आप ज़िंदगी भर रोएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि आप आगे बढ़िए और NIPT टेस्ट कराइए, उसमें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ना बायोकेमिकल होती है, बायोकेमिकल होता है, इसमें गड़बड़ भी हो सकती है रिपोर्ट्स में। हम उसके बाद ये अगर आपका तीनों गड़बड़ है तो यहाँ आपका पॉजिटिव लिखा हुआ आएगा, और अगर आपके नॉर्म है, मतलब अगर आपका ये सिंबल ग्रीन, अगर तीनों ग्रीन कलर के आते हैं तो इसका मतलब ये लो रिस्क का, लो रिस्क का मतलब नॉर्मल। लेकिन मेरे ये इंटरमीडिएट रिस्क और ये दोनों हाई रिस्क आ गए, हम बहुत परेशान थे। अब हम NIPT टेस्ट के बारे में हम डॉक्टर से एडवाइस ली। NIPT टेस्ट हमने कराया। फ्रेंड्स ये मेरी NIPT की रिपोर्ट है, मेरा आपको दिख रहा है NIPT की रिपोर्ट है जो हमने कराई थी। NIPT की रिपोर्ट में मेरा जो क्रोमोसोम 21 है ये आया था हाई रिस्क पर, यानी कि इस रिपोर्ट में जो 21 सिंड्रोम ग्रीन कलर का, सॉरी येलो रंग में आया था इंटरमीडिएट रिस्क में, वो यहाँ पर हाई रिस्क में कन्वर्ट हो गया। यानी कि दो हाई रिस्क तो इसमें थे ऑलरेडी, 18 और 13, और 21 भी इसमें हाई रिस्क में NIPT में चला गया। और जो 18 और 13 इसमें हाई रिस्क में थे वो यहाँ ग्रीन होकर लो रिस्क में पहुँच गए। इसका मतलब दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, 18 लो रिस्क और 13 लो रिस्क। इसका मतलब अब मेरे बच्चे में 18 और 13 नहीं थे, सिर्फ क्या थे 21 जो डबल मार्कर टेस्ट में इंटरमीडिएट रिस्क पर आए थे वो इस वाली रिपोर्ट में हाई रिस्क पहुंच गए थे। और जो इसमें नॉर्मल, जो इसमें हाई रिस्क में आए थे डबल मार्कर में, वो इसमें नॉर्मल हो गए NIPT टेस्ट में। हम फिर परेशान, अब हम करें तो क्या करें। डॉक्टर ने हमसे फिर रिकमेंडेड किया क्या MNIO कराइए। MNIO का मतलब आपके वो 16 वीक के बाद होता है। ये मेरा 15 वीक 5 डेज का हुआ था, वो 16 वीक के बाद होता है। तो इसमें सिर्फ 2-3 दिन का अंतर था। लेकिन वो MNIO फ्लूट वो यहाँ नहीं होता, दिल्ली होता है। हम दिल्ली गए, तब भी हम बहुत परेशान थे क्योंकि मैं 2 मिसकैरेज याद कर करके बहुत रोती थी। हम गए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में मैंने कराया MNIO। वहाँ पर सुबह की हम गए हुए, हमें रात हो गई थी, 5-4 बजे हमारा नंबर आया था। उसमें क्या होता है, उसमें आपके पेट से इंजेक्शन लगाकर बच्चे का टॉयलेट निकाला जाता है और फिर उसे जांच के लिए भेजा जाता है। और कुछ इसमें क्या कहते हैं, ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। जैसे डबल मार्कर टेस्ट भी ब्लड सैंपल से होता है और NIPT भी ब्लड सैंपल से होता है। लेकिन ये हमारे पेट से बच्चे का टॉयलेट निकाल के उससे जांच के लिए जाता है। इसकी डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट भी 1 वीक में आती है, NIPT की भी 1 वीक में आती है, और इसको भी ये आती है 2 वीक में MNIO फ्लूट। उसके बाद हमारी रिपोर्ट, हम उसमें बहुत परेशान थे कि रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डबल मार्कर में 3 हाई रिस्क थे, 1 इंटरमीडिएट और 2 हाई रिस्क थे। और सेकंड NIPT में हमारा 1 हाई रिस्क था और 2 नॉर्मल आ गए थे। MNIO में रिपोर्ट आनी थी 2 हफ्ते बाद, लेकिन हम उस टाइम बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि पता नहीं क्या होगा।
फिर हमारी एमईओ की रिपोर्ट आई। भगवान का शुक्र है कि इसमें हमारा सब कुछ नॉर्मल आया। 13, 18, 21 इसमें हमारी आया था नॉर्मल, ये लिख रहा है नॉर्मल आया था। तो इसलिए अगर आपके भी डबल मार्कर टेस्ट में या एनआईपीटी टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ आए तो परेशान नहीं होना, एमईओ कराना है, क्योंकि एमईओ में सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट में अगर नेगेटिव आए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एनआईपीटी कराइए। एनआईपीटी भी स्किप कर दीजिए, एनआईपीटी स्किप कर देते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि डायरेक्ट डबल मार्कर टेस्ट के बाद आप डायरेक्ट एमईओ क्लिक करा लीजिए, क्योंकि एनआईपीटी टेस्ट 12,000 का होता है और ये एमईओ होता है 21,000 का हुआ था मेरा। तो काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। डबल मार्कर में 2,000 रुपये और एनआईपीटी में 12,000 रुपये और एमईओ में 21,000 रुपये। तो कुछ डॉक्टर डायरेक्ट रिकमेंडेड करते हैं अगर आपके डबल मार्कर टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ आ रही है, क्योंकि बायोकेमिकल होता है, ये हमारे ब्लड से लिया जाता है। अगर इसमें रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है तो परेशान मत होइए, आप एनआईपीटी को भी स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट एमईओ करवा के और सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डबल मार्कर टेस्ट करा लिया, फिर एनआईपीटी करा लिया, एनआईपीटी में अगर हाई रिस्क आ गया तो वो अबॉर्शन करा लेते हैं। लेकिन नहीं, आप एमईओ कराइए। एमईओ में बच्चे के टॉयलेट से सारा क्लियर हो जाता है। और ये ऐसा होता क्यों है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायो सिंड्रोम ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, बच्चे में गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर उसमें डाउन सिंड्रोम T20 बनाया, इसका मतलब तो 21 का गुणसूत्र था, 21 गुणसूत्र वो मल्टीपल हो गया, वो डबल हो गया, तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम आ गया। एडवर्ड सिंड्रोम T18 क्यों हुआ? क्योंकि जो 18 नंबर का गुणसूत्र था वो मल्टीपल हो गया क्रोमोसोम, तो वो एडवर्ड सिंड्रोम आ गया। पटायो सिंड्रोम क्या होता है? 13 जो 13 क्रोमोसोम जो गुणसूत्र था वो मल्टीपल हो गया, तो पटायो सिंड्रोम 13 आ गया। तो फ्रेंड परेशान मत होइए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए।